सीबीएसई क्लास 10th साइंस को लेकर यह साफ साफ बोला गया है कि उसके मार्किंग स्कीम क्लियर होंगे, यानी प्रत्येक चैप्टर के मार्क्स वाइज पूरे क्लियर दे दिए गए हैं और उसी के हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी कि मार्किंग वैल्यूएशन को साफ कर दिया गया है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन बताए जाएंगे। अब मैं आपको वो पूरा डिटेल दे दे रहा हूं ताकि यह समझने में आसानी होगी और कौन कौन से चैप्टर बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहले कुछ आप जान लीजिए पॉइंट की क्वेश्चंस के आंसर लिखते समय 4 मार्क्स के क्वेश्चन में लेबलिंग और डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जहां पर 4 पॉइंट्स आने हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पॉइंट वाइज आंसर लिखने हैं, लेबलिंग डायग्राम और वर्ड मीनिंग को लेकर मिनिमम और मैक्सिमम वर्ड लिमिट के बीच में आपके आंसर आने चाहिए, ज्यादा भी आ सकते हैं। जो कि 3 मार्क्स वाले होंगे या 2 मार्क्स वाले रिस्पेक्टिवली होंगे, तो वहां पर वर्ड लिमिट के साथ साथ पॉइंट वाले आंसर देते समय डेफिनीशन और फिगर भी जरूरी हो जाएगा, जैसा कि सीबीएसई ने बताया है। अब मैं बता दूं कि कौन चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बताए गए हैं। और दूसरा चैप्टर बताया गया है कि मेटल एंड नॉन मेटल के साथ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अब इसके कौन कौन से पॉइंट या टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको मैं अगली बार बता दूंगा। यहाँ पर देखना है कि कार्बन एंड कंपाउंड, हेरिडिटी और इलेक्ट्रिसिटी से कम मार्क्स के क्वेश्चन यानी कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, फिर मेटल नॉन मेटल के साथ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी के डेफिनेशन पार्ट या फॉर्मूला प्रूविंग पार्ट्स और आवर इन्वायरमेंट को 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में समझा जा रहा है। इसी तरह से लाइफ प्रोसेस के फर्स्ट 2 पार्ट हैं वो उसको समझा जा रहा है कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। वहीं पर इन्वायरमेंट को भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन में रखा गया है, यानी कि इन्वायरमेंट को लेकर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। एसिड बेस एंड सॉल्ट को इस बार नियरली 1 मार्कर में डाल दिया जाने की बात करता है। वहीं पर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन को 1 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले में अच्छे तरह से समझने की बात करता है। ह्यूमन आई और यहाँ पर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को 1 मार्क्स और 3 मार्क्स वाले में अंडर साइंड किया गया बताया जाता है। ऐसा जो ब्लूप्रिंट जो टीचरों ने निकाला है, ये नहीं कहता है कि सीबीएसई ने इस तरह से कंफर्म किया है, लेकिन इसको लेकर बहुत सारे बुक्स हैं और उसके अलावे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यदि आप वहां पर जाके भी क्लिक करते हैं तो बहुत सारे वीडियोज ऐसे मिल जाएंगे जिससे कि आप अपना टेस्ट देकर फिर अपना ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव असेसमेंट करके बहुत हद तक पता कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है और आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो आप इस हिसाब से जाके वो सवाल लो जो ये है, आप यहाँ पर क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं यहाँ पर भी बड़ा करके, और चाहे तो आप चले जाएं उस सवाल लो वेबसाइट पर, वहाँ पर रजिस्टर्ड करके ऑनलाइन टेस्ट देके अपने आप को असेस कर सकते हैं। और वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल होता है, जो कि किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। आपके लॉगिन आईडी जो भी यूजर आईडी और लॉगिन पासवर्ड होते हैं ना, उसी से लॉगिन करने पर आपका डिटेल पता चलेगा। तो आप यह जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट अपना टेस्ट के रूप में ले सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना